चौथी चीज अल्लाह ने बयान की, नबी अलैहिस्सलाम का मनसब क्या है, वल हिकमा, कि वो हिकमत कौम को सिखाने आए, ये मनसब है। अल्लाह ने लफ्जों में लिखा है, मंतूक बातें, मस्कूत बातें नहीं है। मैं मस्कूत बातें नहीं कर रहा, सीधा सीधा लफ्ज है। तो ये आयत हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। नॉर्मली कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिन जो एतराज करेंगे कि यार सिर्फ कुरान पहुंचाना मकसद था नबी अलैहिस्सलाम का, वो पहुंचा दिया। आप बोलेंगे नहीं जी, कुरान पढ़ता हूं मैं आपके सामने, अल्लाह ने बयान किया ये रसूल है जैसे पहले है, सब रसूलों ने यही किया, यही मनसब है सबका। नंबर वन, वो कुरान देते हैं, तिलावत करके सुनाते हैं। नंबर दो, तस्किया सिखाएंगे, तस्किया करेंगे। नंबर तीन, वो कुरानी इस्तेदलाल पर महारत दे करके जाते हैं कि बाद में उम्मत ने कैसे करना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। नंबर चार, वो हिकमत सिखाएंगे। हिकमत किसको कहते हैं? अब यहां पर दो चीजें आ जाती हैं। एक, कई उलमा ऐसे हैं कि जिन जो इसको मसकूत समझते हैं। देखिए, अब हम उसूल अप्लाई करेंगे ना, आपको क्लियर होता चला जाए। कई उलमा इसको समझते हैं मसकूत है, हम नहीं निकालना हिकमत किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे हिकमत ये होती है, वो होती है यार, एक विजडम को कहते हैं या फलाह को कहते हैं। ये सब चीजें ये मसकूत की सर, हिकमत मसकूत नहीं होता, वेरी सॉरी, ये मंतूक बात है। और अल्लाह ने कुरान में लफ्जों में लिखा है कि हिकमत कहते हैं किसको है। अल्लाह जिसको हिकमत कहेंगे वो क्या है, मैं उसकी मिसाल देता हूं। आप लोग सूरह बनी इसराइल निकालिएगा जरा जल्दी से। निकाल ली भाई सूरत, निकाल ली तो देखिएगा यहां से एक रुकू शुरू हो रहा है, और रुकू है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला कर लिया कि उम्मतों में यही फैसला अब चलेगा, ला ताबुदु इल्ला इय्याह, इबादत सिर्फ रब की होगी। वो एक ही जात है जिसके सामने तुम आजिज हो जाओ, बाकी पूरी कायनात में जाओ कब्जे करो। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा ना, सखर समावात, अल्लाह ने समावात ही तुम्हारे अंडर कर दी हैं। जाओ मरीख पे जाओ, चांद पे जाओ, जहाँ दिल करता है जाओ, पूरी कायनात को अपने काबू में कर लो। सिर्फ एक जात है जिससे मुतालबा है, नी सर झुका लेना, खुदा नहीं समझ लेना अपने आप को, बंदा समझ के जो चाहे करो। ये मैं एक रुकू पढ़ रहा हूँ, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। वालिदैन में से दोनों या एक बड़ी उम्र को चले जाएं, उफ नहीं कहना, झिड़कना नहीं, और बड़े नरम हो के बात करना उनसे, और अपने रहमत के पर बिछा के रखना माँ बाप के लिए। हाय क्या अंदाज है, नरमी करके रखना। और दुआ अल्लाह से करते रहना, अल्लाह इन पर ऐसी रहमत कर जैसे बचपन में मुझ पर करते थे, जितना प्यार बचपन में मुझ पे करते थे, अल्लाह तो भी इनसे ऐसा कर। आगे अल्लाह ने कहा, अल्लाह बहुत जानता है जो तुम्हारे दिलों में चलता है, तुम लोग अगर नेक हो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है। फिर अल्लाह ने कहा कि जो गरीब अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनका हक उनको दो। गरीब और मिस्कीनों के साथ अच्छा रवैया रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने तुम्हें लखपति बना दिया तो थोड़ा बहुत उनका भी ख्याल करना है। वो इब्न सबील, मुसाफिर कोई मिल गया बेचारा, चोरी हो गया, समा ख्याल करो उसका। वाला तो बजिर तबजीरा, इसराफ नहीं करना, उल्टी सीधे कामों में पैसे जाया ना करते फिरना है। ये मैं रुकू पूरा पढ़ रहा हूँ। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाला तजल यादा का मगलूला, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे लुटाओ आप कि खुद फकीर होके बैठ जाओ, अम्मी की दवाई के पैसे नहीं। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं करो, एक म्याना रवैया, खर्च भी करो घर वालों पर भी करो। ऐसा ना हो सारे घर का निकाल के दे दिया और घर वाले मुख्ताज, वो अब मांगना शुरू हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, वला तख्तुलू औलादकुम, औलाद को कत्ल ना करना, खबरदार, खशियत इमला, इस खौफ से कि इन्हें पालेगा कौन, बड़ा कौन करेगा, अल्लाह करेगा। आगे अल्लाह ने कहा, वला तकरबु जिना, जिना के करीब नहीं जाना, बुरी बात है, इन्नहु काना फाहिशा, अल्लाह की बारगाह में फहुश चीज है। वला तख्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल, कह रहे हैं किसी को कत्ल करने की सोचना भी नहीं। पहले इंसान बच्चे को कत्ल नहीं करना, दूसरा अल्लाह ने कहा कि इंसानियत में किसी को कत्ल करने की सोचना भी नहीं, इल्ला बिल हक, अगर कहीं हक साबित हो जाए किसी को मारने का फिर कर सकते हो बस। वो हक क्या है, वो कुरान ने बयान किया है, जैसे किसास है या दीगर मामला। आगे अल्लाह ने कहा, वाला तकरबू माल अल यतीम, यतीम का माल खाने की कोशिश नहीं करना। यतीम की इल्लत और ये पैकेज हर वहां जाएगी दलालत और नस में, जहां को कमजोर नजर आ रहा होता है। हमें को है ना यार, इसका बाप तो सर पे है नहीं, पैसे ले लिए, छीन लिए, धोखा दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई कमजोर है, ये नहीं समझना कि वो कमजोर है तो लूट लो उसको, ख्याल करो यार, अल्लाह को जवाब देना है। फिर अल्लाह ने ये सारे अहकाम, फिर अल्लाह ने कहा, वाउफुल कैला इज़ा किल्तुम, कारोबार करो, वजन करो, इंसाफ के साथ करो, ना चीटिंग करना किसी के साथ।
धोखा दे के क्या चाइना की चीज बेच दी जापानी बोल के, छोड़ यार, ऐसी है कमाई करके क्या करना है। ये सब चीजें अल्लाह बयान कर, वाला तक मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज के बारे में इल्म ना हो, कंफर्म ना हो, आप वहां स्टैंड ना लो। जब पता ही नहीं स्टैंड किस चीज का लेना, जन्नियात के पीछे ना पड़ो, ये अल्लाह ने तरबियत की। फिर आगे अल्लाह ने कहा वला तमशी फिल अर्दी मारा हा, तकब्बुर नहीं लाओ अपने अंदर, बुरी बात होती है। ये क्या चलना अकड़ के चलना, बदमाशों की तरह चलना। ये क्या किसी को देखना तो आंखों में प्यार ही ना होना, ऐसे देखना है, खा जाएगा तू, अच्छा रखो अपने आप को। ये सब चीजें अल्लाह ने बयान की। फिर आगे अल्लाह ने कहा कुल्लु जालिका काना सय्युहु, ये सब बुरी बातें इंदा रब्बिक, तेरे रब की बारगाह में ये सब बुरी बातें, मकरूहा, मकरूह बातें। आगे अल्लाह ने कहा जालिका, और ये सब जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये है हिकमत जो अल्लाह ने नाजिल की तुम पर। ओके हो गया। हिकमत किसको कहते हैं? ये मस्कूत बहसें नहीं थी सर, ये मंतूक बहसें हैं। अल्लाह ने पूरा रुकू जिक्र किया, एक एक बात जिक्र की, कहा ये है जिसको मैं हिकमत कहता हूं, खलास। तो ये जब हम इस्तेदलाल कुरान फहमी करेंगे तो मैं बताऊंगा। कई हमारे यहाँ पर वो लोग हैं, वो हिकमत को मस्कूत समझ के अपनी, हमारे नजदीक हिकमत से मुराद ये, हमारे नजदीक हिकमत, ओ नहीं सर, अल्लाह ने लफ्जों में मंतूक करके जिक्र किया है, मेरे नजदीक हिकमत ये चीज होती है। इसका दलाला तो नस, इसके ऊपर की चीजें सब वो हिकमत में आती है। आसान अल्फाज में हिकमत किसको कहते हैं? जिससे दुनिया जन्नत बन के रह जाए, ऐसा माहौल और ऐसा मुआशरा बन जाए कि जन्नत समा हो जाए, हर तरह का फितना फसाद खत्म हो जाए। ये है हिकमत, रसूल ये करने आते हैं, ये मनसब है रसूल का। अल्लाह ने बयान किया सूरह बकरा की आयत में, वल हिकमा, ये पूरे माहौल और माशरे को फितना फसाद से पाक करके ऐसा सुथरा माशरा बनाने के लिए अल्लाह उनको जिम्मेदारी देता। अब ये जो रुकू है ये अपने जेहन में रखना, सूरह बनी इसराइल का बहुत कीमती रुकू है। हिकमत किसे कहते हैं? अल्लाह ने मंतूक बात की है। जिस माशरे में, अब आप तसव्वुर करें सिर्फ, जिस माशरे के अंदर, मैं तकब्बुर से नहीं चलूंगा यार, ना ना, अच्छा जब चलूंगा तकब्बुर से नहीं, दलालत नस निकालो, मैं खाऊंगा तकब्बुर से नहीं, मैं सोने की घड़ियां पहन के तकब्बुर नहीं करूंगा, और मैं करोड़ रुपए वाली गाड़ी में बैठ के लोगों में जो है ना वो बड़ापन शो नहीं कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने इल्म दे दिया तो इल्म की बुनियाद पर मेरे में अकड़ नहीं आ जाएगी कि मैं सीना चौड़ा करके गालियां दे रहा हूँ, क्या पे उसको क्या पता है, जाहिल इंसान। मेरे में तकब्बुर नहीं हो, किसी में भी ना हो, एक ऐसा माहौल मुआशरा तस्वुर में लेकर आए। फिर अल्लाह ने बयान किया माहौल मुआशरा ऐसा हो, कारोबार करने वाले धोखा ही नहीं देते किसी को, चीटिंग नहीं करते। वो कहेंगे हाँ यार इसमें फॉल्ट है, बोल के बेचेंगे आपको। कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करे ऐसा माहौल और मुआशरा है। अल्लाह ने कहा कि जो यतीम कमजोरों का माल नहीं खाते, इसका दलालत उनस बन जाता है। रिश्वत भी, रिश्वत भी क्या होती है? मेरे पास एक गरीब आ गया काम निकलवाना, चल भी पैसे दे, हाँ बड़ा आएगा मैं उसे रिश्वत भी लेता। अगर मैं एक ऑफिसर हूँ तो मुझसे बड़ा ऑफिसर मेरे पास आ जाए, मैं उसको थोड़ी बोलता हूँ अबे चल पैसे दे मैं काम करूंगा, उसने नौकरी से निकलवा देना। तो रिश्वत भी ली जाती है कमजोरों से। मेरे से नीचे वाला बंदा आ गया है, मैंने काम करवाना है, अच्छा यार जरा मुंह मीठा कराओ, मिठाई शिठाई दो। तो जिस माहौल माशरे में गरीब के साथ, कमजोर के साथ जुल्म नहीं होगा, ना इंसाफी नहीं होगी, माल भी नहीं हम खाएंगे, ये नहीं सोचेंगे उसके सर पे बाप नहीं है तो हम यार चलो लूट लो, नहीं। जिस माहौल माशरे में किसी को कत्ल करने की तरफ कोई ना जाए, जिस माहौल माशरे में जिना जैसी बुराइयों से माहौल माशरा पाक हो, इसका दलाला तो बेहयाइयां सब बन जाएगी। जिस माहौल और माशरे के अंदर औलाद की तरबियत अच्छी हो, कोई औलाद पे ये नहीं सोचता कौन पालेगा, अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल है। जिस माहौल माशरे में इसराफ जैसी बुराइयां ना हो, जिस माहौल माशरे में गरीबों का ख्याल, रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, मिस्कीनों का रखा जाए, इब्न सबील का रखा जाए, और जिस माहौल माशरे में अपने ही घर में बीवी माँ, इनके साथ इतना प्यारा सलूक कि हम पर बिछा के रखते हो, माँ के सामने पर बिछा के रखते हो, माँ के सामने उफ भी ना कहते हो, ऐसा माहौल माशरा हिकमत होती है। कितना प्यारा रुकू है अगर आप गौर करें, यानी घर के अंदर से लेके आपका पूरी दुनिया का जन्नत समा हो जाए, वो हिकमत है। ये मंतूक बात है, मफकूत बात नहीं है। हिकमत को जब से मफकूत बनाया हमने गलतियां की हैं बहुत ज्यादा। हर बंदा वो हमारे यहाँ विजडम को समझ, अबे यार एक बस विजडम होती है, अबे नहीं भाई ये चीज होती है। कुरान नस करता है कि ये हिकमत है जिसको मैं कह रहा हूं। माहौल माशरा जन्नत समा बनाना है आपने, खलास। ठीक है।
تو یہ اصل میں بات چل رہی تھی اللہ کے رسول کے منصب کے حوالے سے. تو یہ سب ڈیوٹیز ہیں نبی علیہ السلام کی.